इंदौर शहर में एक अनूठा आयोजन चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जहां 3 विदेशी जोड़े भारतीय परंपराओं के अनुसार विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। यह आयोजन भारतीय संस्कृति और हिंदू रीति रिवाजों के प्रति बढ़ती वैश्विक रुचि को दर्शाता है। विवाह उत्सव की शुरुआत इंदौर में हुई, जहां मेहंदी और महिला संगीत जैसे पारंपरिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन विदेशी जोड़ों ने न केवल भारतीय रीति रिवाजों को अपनाया, बल्कि अपनी आस्था और प्रेम का प्रतीक दिखाते हुए अपने नाम भी भारतीय परंपरा के अनुरूप रखे। कुछ लोग तो यहाँ करीब 8 साल, 10 साल, 12 साल से जुड़े हैं और कुछ अभी रिसेंटली जुड़े हैं। अमेरिका से जैसे एक आया ईयन करके, उसका नाम हमने आचार्य रामदास आनंद कहा, और उनकी वाइफ गैब्रिएला, उसका नाम समानानंद। और ये नाम जब हम इनको देते हैं तो हर एक के वर्ड के बाद में आखिरी जैसे हम सरनेम लगाते हैं आनंद। आनंद हमारा 5वां शरीर है, और सबका 5वां शरीर जो है आनंद, जिसको हम कहते हैं आनंदमय कोश। हर बार आपका जी लास्ट नेम रिपीट किया जाए तो अपने आप के आनंद की अनुभूति होती है। तो जब हम इनको आनंद नाम देते हैं तो ये ध्यान में अपने नाम के रूप से आनंद को प्राप्त करते हैं। अब 2 जोड़े और हैं, एक मंगला मार्टिना है, इटली से आई हैं, उनके हस्बैंड हैं, उनको नाम हमने विष्णु आनंद दिया है। और दूसरे जो आए हैं, एक प्रकाश आनंद, हमने उनको नाम दिया है, और नित्यानंद उनकी वाइफ का नाम हमने दिया है। इस विशेष आयोजन के फेरे उज्जैन में होंगे, जिसे महाकाल की नगरी के रूप में जाना जाता है। विवाह के दौरान सभी हिंदू परंपराओं का पालन किया जाएगा, जिसमें मंत्रोच्चारण से लेकर अग्नि के समक्ष फेरे तक की प्रक्रिया शामिल है। हिंदू पद्धति और रीति रिवाज निभाते हुए विदेशी जोड़े को देखना भी सभी के लिए खास अनुभव बन गया। इन जोड़ों के परिजन तो भावुक तक हो गए, क्योंकि ये भारत और यहाँ की संस्कृति से बेहद प्रभावित हैं। Well, we've been thinking about coming to India for several years, and it's been a long time dream, and the planning, like the last few years. So we had to make a lot of changes to be able to come here. So we're here for 4.5 months. So it was a big life change for both of us, and now it's happening. So I love it. I feel the Indian weddings are celebrated so much. Less from a place of stress, like on our culture, a lot of stress around weddings. But here it's like a joyous, celebration, festivity. I feel people really happy to help and participate. Well, like my husband said, it's just a big challenge coming from a different country. Sorry, it's happiness. I don't know how to express, but sorry. So it's beautiful to share with people that different culture, learn from each of them. The way how you live is kind of amazing, and I like the freedom that you feel, that you can express, that you can help people, that you are so friendly, and it's a way that remind me when I was a child, because I come from a poor country too. I'm very happy to be here in this special day, and to be here with my Guruji Omanand, and that's why we are thinking that this is the best place to celebrate our wedding. When we decide to get married, then Guruji told us if we want to celebrate our marriage in India, also in Indian culture, and we were so happy for this, so we are here. इस पूरे आयोजन की जिम्मेदारी परमानंद योगा केंद्र ने संभाली है। केंद्र ने न केवल इन जोड़ों को भारतीय परंपराओं से परिचित कराया, बल्कि उन्हें भारतीय संस्कृति और योग के महत्व को भी समझाया। भारत आपका, हमारा देश एक ऐसा है जिसमें
अभी तक जो डाटा आया है वो लेस देन 2% शादियां जो हैं टूटती हैं। यहाँ इसके पीछे मूल में कारण है, हमारे यहाँ पर शादी अनुबंध नहीं है, उन देशों में शादी अनुबंध है। उस कारण क्या होता है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इन लॉ का अर्थ है कानूनन रूप से वह आपके भाई हैं या माता है या पिता है। हमारे यहाँ वो नहीं है, हमारे यहाँ अनुबंध नहीं बल्कि संबंध है। और संबंध भी ऐसा अटूट कहा जाता है कि एक जन्म का नहीं, 7 जन्म का। तो इसके पीछे हमने कुछ ग्रंथ को अध्ययन किया, पढ़ा, तो विवेचना यह है कि यदि शादी हुई है तो वह अर्धांगिनी है या अर्धनारीश्वर, वो कल्पना नहीं है कि तुम्हारा दुख मेरा दुख, मेरा सुख तुम्हारा सुख। सिर्फ मनुष्य अपनी वासना के लिए अपने पार्टनर में वह शारीरिक सुख के लिए नहीं शादी करता, क्योंकि शादी सिर्फ शरीर का मिलन नहीं, यह पूरी जीवन का, आत्मा का मिलन है। जब हम इन लोगों को ये बातें बताते हैं विदेशों में कि हमारे भारत में 1 लाइफ 1 वाइफ, तो ये बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो जब हमने इन्हें हमारा अपना व्यक्तिगत स्वयं का भी पारिवारिक जीवन देखा तो ये इतने अभिभूत हुए, इनके मन में आया कि हम भी इन्हीं परंपराओं के साथ में, भारतीय परंपराओं के साथ में विवाह करें, ताकि हमारा जीवन भी एक आदर्शमय जीवन व्यतीत हो। इसलिए ये सब अलग अलग देशों से यहाँ आकर अपने परिणय सूत्र में बंधना चाहते हैं।